अस्सलामुअलैकुम। अवाम में पाए जाने वाले गुस्से की वजह से वापडा की तरफ से भी मुअत्तफ आना शुरू हो गया और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो बिजली के बिलों में हालिया इजाफा है रेटों में या टैक्सेस में, ये उनका करता नहीं है, ये नेपरा का है। तो वो बिल्कुल इस बात पे बाहक है कि ये नेपरा ही तय करता है कि इसमें क्या क्या ऐड होना है और कौन कौन से टैक्सेस शामिल होने हैं और कैसे कलेक्शन होनी है। लेकिन नेपरा चूंकि ऑफिस नहीं रखता, वापटा के ही ऑफिस नजर आते हैं, तो वापटा को प्रेशर देने का आवाम का मकसद ये होता है कि इनडायरेक्टली वो प्रेशर नेपरा को ही जा रहा होता है। तो जहां तक उनकी ये बात है, ये बिल्कुल बरहक है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने जुर्मों से या अपने जुल्म से जो है ना अपनी आप जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि कुछ मुजालिम ऐसे हैं कि जो उनकी तरफ से हैं। और इसकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है और मैं आपसे शेयर करता चलूं कि वो मुजालिम कौन से हैं और इसके लिए वापटा ने अभी तक कोई किरदार अदा क्यों नहीं किया, और क्यों वापटा वाले अवाम को साफ जवाब देते हैं कि जनाब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप जो है ना आपको ये बिल जमा करवाना ही पड़ेगा। और मजबूरन अवाम जो है ना उस अपनी चीजें बेचकर वो जो ना वो बिल अदा करती है। उनमें जनाब सबसे पहले आपका जुर्म जो बनता है वो ये है कि आपकी ओवर रीडिंग होती है, और ओवर रीडिंग ऐसी भी देखी गई है कि जिसमें तस्वीर के ऊपर यूनिट कुछ और है और आपने कुछ और डाले हैं, और जब आपसे कहा जाता है कि जनाब ये यूनिट आपने डाले हैं, ये तस्वीर देख लें, तो आपसे जवाब मिलता है कि जनाब अगले माह ये जस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्यारे भाई अगले माह एडजस्टमेंट से पहले जो स्लैब का रेट चेंज हो गया, यानी कि अगर 200 यूनिट वो बंदा इस्तेमाल करता था और आपने 200 की बजाय उसको 400 यूनिट डाला है, तो 400 के यूनिट के हिसाब से उसको पैसे अदा करने पड़ेंगे, जो कि रेट स्लैब चेंज होने की वजह से काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये एक ज्यादती आपकी तरफ से पहली। दूसरी ज्यादती ये होती है कि जब शेड्यूल रेट आता है, मतलब शेड्यूल डेट है 20 तारीख की, अब ये 20 तारीख के बजाय आप रीडिंग करते हैं जनाब 30 को, 32 को, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो इससे क्या होता है कि वो ओवर यूनिट होते हैं, और ओवर यूनिट होने से फिर रीडिंग की स्लैब भी चेंज हो जाती है, और जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं वो प्रोटेक्शन से भी निकल जाते हैं, और वो जो प्रोटेक्शन से निकलते हैं उनको 6 माह तक तो दोबारा गवर्नमेंट ने वापसी नहीं रखी। ठीक है, तो इस तरह एक ढेर सारा जुल्म जो है ना आप उन लोगों पे करते हैं शेड्यूल के बाद चार्जिंग पे। और ऐसा मैं ये भी नहीं कहता कि सभी जगहों पे होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे इलाके में पिछले कुछ अरसे से टाइमली रीडिंग हो रही है, लेकिन बहुत सी वीडियोस ऐसी आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगी जहाँ पे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 7 दिन बाद जो ना रीडिंग की जा रही है। तो ये आपका दूसरा जुर्म बनता है। तीसरा जुर्म के जब गलती साबित हो गई है, आपको बता दिया गया, आपको तस्वीर दिखा दी गई है, आपको वीडियो दिखा दी गई है, आपको बता दिया गया है कि भाईजान ये रीडिंग गलत है, तो उसके बावजूद आप रीडिंग ठीक नहीं करते, उसी मंथ ठीक नहीं करते, आप ये कहते हैं कि अगले माह में ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ये यूनिट बराबर हो जाएगी। भाई मेरे यूनिट तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो जो कीमत बिजली की अदा की गई वो हमने डबल कीमत पे अदा कर दी, और अगर हम प्रोटेक्शन से निकल गए तो हमें 6 माह जो है ना इजाफी बिल पे करना पड़ा, जिसका नुकसान हमें हुआ। तो ये आपका तीसरा जुल्म है कि जो आप बर वक्त उस बिल को उसी टाइम पे ठीक नहीं करते। चौथा आपका मसला ये है कि जनाब आप ये जुल्म करते हैं कि न्यू मीटर जब आप लगाते हैं, तो न्यू मीटर के ऊपर आप 4 माह, 3 माह, 6 माह तक बिल नहीं भेजते। अब वो सारे यूनिट इकट्ठे होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अगर एक माह में 150 यूनिट इस्तेमाल किया, तो 4 माह का उसका 600 यूनिट हो गया। अब 600 यूनिट की अगर आप कीमत बनाएं बिजली की, तो वो किस स्लैब से बनेगी, और अगर 150 पर मंथ के हिसाब से आप उससे कलेक्शन करें तो वो क्या बनेगी। आप इसका हिसाब खुद करके अंदाजा लगा लें कि कितना फर्क पड़ता है। तो ये जुल्म भी आप ही की जानिब से होता है, वापटा की जानिब से। फॉल्टी मीटर का आपको पता ही है, इसके बारे में वीडियोस आ चुकी हैं कि जनाब फॉल्टी मीटर जो है ना वो लगाए जाते हैं जो बगैर कनेक्शन के जो ना रीडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब न्यू कनेक्शन के भी आपके रेट तय है कि जनाब इतना जो ना आप पैसे देंगे तो आपका कनेक्शन लग जाएगा। और अगरचा नाम निहाद ऑनलाइन सिस्टम आपने मुतारफ करवाया, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई गाइडलाइन है और ना ही कोई साइंस नेचर होता है।
मतलब कि अगर मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन दे दी तो होना ये चाहिए कि एक सीक्वेंस के अंदर वो सारे मीटर्स ऑटोमेटिकली लग जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके अमला उसको अप्रूवल नहीं करता, और अप्रूवल करवाने के लिए हर जगह हर साइन के आपको पैसे देने होते हैं। इसलिए उन सब पैसों को मिलाकर जो है ना वो आपका जूनियर जो होता है वो पैसे आवाम से लेता है, और हर ऑफिसर को उतने उतने पैसे देने के बाद फाइल अप्रूव्ड करवाने के बाद मीटर लगता है। तो ये आपका छठा जुर्म है। उसके बाद जनाब आपका सातवां जुर्म ये होता है वापटा वालों का, कि जब कोई मीटर खराब हो जाता है बारिश की वजह से या किसी की वजह से, तो उस दौरान जो गैप आता है नए मीटर तक 5 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का, तो अगर बिजली मुअत्तल भी हो, यानी कि हम लिख के अपनी पर्ची के ऊपर लिख भी लेते जनाब हम वापटा की बिजली इस दौरान नहीं यूज करेंगे, उसके बावजूद जो आप एस्टिमेट डालते हैं वो 1 साल के बिलों से ज्यादा होता है। मेरे साथ ऐसा है कि एक बिल 2,000 रुपये मंथली आता था, और पिछले 1 साल की उसकी जो बिल की अदायगी थी वो 2,000 के हिसाब से थी। लेकिन जब वो मीटर बारिश की वजह से खराब हुआ और 10-12 दिन हालांकि वो बिजली डिस्कनेक्ट की गई और लिखवाया गया, उसके बावजूद जो बिल भेजा गया एस्टिमेट डालकर वो 21,000 रुपये का था, यानी 1 साल की अमाउंट से भी ज्यादा। तो ये जुल्म भी आप ही की जानिब से होता है। तो इन तमाम जराइम का, इन तमाम जुल्म का हिसाब वापटा वालों को भी देना है। तो हमें आपके जात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके जो काम है, जो आपकी ज्यादती है, जो हम आपका जुल्म है, हम चाहते हैं कि आप इसको ठीक कर लें। और ये ठीक तब भी होगा जब हम और आप आमने सामने एक दूसरे को अपने मसाइल बयान करेंगे और नेक नियत के साथ इसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन आप लोगों को तब तक ख्याल नहीं आता जब तक आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर वाम बुल्ड ना करे। जज़ाकल्लाह।